खबर देंगे आपको। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी है। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं, बताइए जहांगीर। बिल्कुल हमारे सदर के तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की तरमीमी बिल 2025 पीका की तौसीक कर दी है। इसके साथ साथ डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 जबकि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई है। जो पीका तरमीमी बिल है और डिजिटल नेशन बिल है, ये गुज़िश्ता रोज सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से हमारे सदर को एहसास किए गए थे। गुज़िश्ता रोज ही ऐवान बाला ने इन दोनों बिलों की मंजूरी दी थी और आज सदर मुमलिकत की हतमी मंजूरी के बाद अब ये बिल जो है बाज़ाब्ता तौर पर कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी होंगे। जी ठीक है जहांगीर, अपडेट करे थे आप, शुक्रिया। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। पीका तरमीमी एक्ट जिस पर मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है, कल सेनेट में इस बिल की शक्वार मंजूरी हुई, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और सदर PFUJ अफजल भट्ट ने सदर मुमलिकत से ये दरख्वास्त भी की थी कि वो इस बिल को जो है दस्तखत इस पर ना करें। जबकि मज़हर अब्बास की जानिब से भी कल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ये कहा गया था कि एक सिंध के सीनियर वजीर हैं जिनके जरिए पैगाम पहुंचाया गया है सदर मुमलिकत को कि वो इस बिल पर दस्तखत ना करें। लेकिन अब इतलात ये हैं कि सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी है। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। सदर ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन बिल की भी तौसीक कर दी है। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी है। सदर मुमलिकत के डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अंसारी साहब, तवक्को ये की जा रही थी कि शायद सदर मुमलिकत इस बिल पर अभी दस्तखत ना करें, लेकिन अब इतलात ये है कि मुशावरत नहीं हुई, सदर मुमलिकत ने इस बिल की तौसीक कर दी है। क्या लाहे अमल होगा PFUJ का? देखिए जी, हमें तो इस बात का पहले ही इल्म था कि ये सदर साहब को तैयार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। नून लीग के साथ, MQM के साथ, ये सारी इत्तेहादी पार्टियों ने मिल के बनाया है और हमें तो पूरा यकीन था कि सदर साहब जो बड़ी ये आज़ादी सहाफ़त के आज़ादी आज़ाद की सबसे बड़ी ये चैंपियन पार्टी थी पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने ये करना ही था। और अब हमारा एहतजाज कल हुआ है। अब हमारा एहतजाज का रास्ता जो है वो अब जो है हम एग्रेसिव एहतजाज करेंगे। हम किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने बगैर मुशावरत के कल पीपल्स पार्टी की शहरी रमान ने सेनेट में ये कहा कि हम इनसे मुशावरत भी करेंगे, अमेंडमेंट्स लाएंगी। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल झूठ बोला, सेनेट में भी झूठ बोला। अब ये देखें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कि ये फेक न्यूज़ का ये बिल है और फेक न्यूज़ सबसे ज्यादा सियासतदान फैलाते हैं। फेक न्यूज़, अगर ये फेक न्यूज़ थी कल की शहरी रमान साहबा की, तो शहरी रमान साहबा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। फेक न्यूज़ में मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। इन्होंने ये हमें कहा। अब फेक न्यूज़ पे अगर हमें आप गिरफ्तार करेंगे तो सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्री है वो तो गवर्नमेंट है, वो इनकी लाइस पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, मुस्लिम लीग नून है। ये लोग फेक न्यूज़ फैलाने के मास्टर हैं। मेरा तो ये मुतालबा है, हम ये मुतालबा भी अब करेंगे कि जिन लोगों ने ऐवान में झूठ बोला कम अज कम उनको तो गिरफ्तार करें ना इसी पीका एक्ट के अंदर। तो फिर हम देखते हैं कि क्या इनकी जरूरत है कि किसी सेनेटर को पीका एक्ट में गिरफ्तार कर लें। हम इसका एहतजाज का रास्ता हमारा रास्ता रहेगा। हम अब जो है इनकी असम्बलियों के बाहर भी एहतजाज करेंगे, इनके घरों में भी एहतजाज करेंगे। हम अदालतों में हमने पहले ही जाना है इंशाअल्लाह ताला। हम ये जब बिल गजट होगा हम अदालत का रुख करेंगे और साथ साथ जो है एहतजाज का सिलसिला जो है अब वो इंशाअल्लाह ताला असम्बलियों के बाहर, ऐवान सदर के बाहर, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर। तो अरशद अंसारी साहब, आप कल जब एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे तो आपने ये भी कहा था कि जो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं और कौमी असम्बली जो है फिर आप इनका बॉयकॉट भी करेंगे। क्या ये भी इस एहतजाज में शामिल होगा? दूसरा ये कि क्या अदालत का रुख भी करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम ग्रेजुअली बिल्कुल हम इनकी सेनेट का भी बाइकआउट करेंगे, नेशनल असम्बली का भी बाइकआउट करेंगे और चारों असम्बलियों, ये जब असम्बली आएगी हम तब बाइकआउट करेंगे। हम नहीं इनकी कवरेज करेंगे। और फिर आखिरी रास्ता ये भी है कि हम हुकूमती फंक्शंस का भी बाइकआउट कर दें। देखें ये मामला आज़ादी सहाफ़त आज़ाद का है, इस शहरी आज़ादी का मसला है, ये 22 करोड़ आवाम का मसला है, ये सिर्फ साफियों का मसला नहीं है।
بالکل ارشد انصاری صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ شہری آزادی کا مسئلہ. اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے صدر PFUJ افضل بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. کل آپ نے صدر مملکت سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ ابھی وہ اس بل کی توثیق نہ کریں، پہلے مشاورت ہو جائے، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس بل کی صدر مملکت نے توثیق کر دی ہے، دستخط ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے افضل بٹ صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو ایک اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. صدر مملکت نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی ہے. صدر مملکت کی ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی بھی منظوری، اور اس حوالے سے ارشد انصاری بھی ہمارے ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عدالت سے رجوع کریں گے، چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کریں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، ان کے گھروں کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا. اور متنازع پیکا ایکٹ کو PFUJ سمیت تمام صحافتی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے. صحافتی تنظیموں نے متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف بڑے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے. متنازع پیکا ایکٹ کو اپوزیشن جماعتوں PTI، جماعت اسلامی، ANP اور دیگر نے بھی مسترد کیا ہے. سیکریٹری جنرل PFUJ ارشد انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ بھی احتجاجی ریلی سے کل جب خطاب کر رہے تھے، کل جب ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو یہی کہا گیا کہ اب احتجاج کا جو سلسلہ ہے اس کو بڑھائیں گے، احتجاج کے سلسلے کے دائرہ کار کو بڑھائیں گے، عدالتوں کا رخ کریں گے اور سڑکوں پر نکلیں گے، گھیراؤ کریں گے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کرنے کا ان کی جانب سے کہا گیا. اور جو صدر PFUJ افضل بٹ ہیں، انہوں نے کل صدر مملکت سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ اس بل پر دستخط ابھی وہ نہ کریں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے مشاورت کی جائے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے. لیکن اب اطلاعات ہیں کہ صدر مملکت نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی ہے.